नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि 2018 में संपन्न हुई थी। तो उसमें जो भूगोल का पेपर यानी प्रश्न पत्र आया था उसको हम आज देखेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपकी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। साथ ही अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो आपकी 28 अप्रैल को लगा हुआ है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये पेपर आपके 2018 के समय ऑनलाइन आयोजित हुआ था, तो उसी के अनुसार ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की है और उसी के अनुसार ये प्रश्न दिए गए हैं। तो हम इनको देखेंगे। साथ ही यदि आप प्रीवियस पेपर की क्वेश्चन पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। साथ ही सेट 2023 में जो आयोजित हुआ उसकी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने कब कहा था कि ना तो प्रारंभ कोई चिन्ह ना अंत होने की कोई आशा है? तो ये कहा था, आंसर होगा 1788 में। नेक्स्ट देखिए। इसके साथ ही आपकी 7 जनवरी 2024 को आपकी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन भी आयोजित होना है। तो उसका क्वेश्चन पेपर को और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आपको सॉल्व कराया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। नेक्स्ट देखिए। होमर के अनुसार जेफरीज एक है, तो आंसर होगा, इसका देख लेते हैं, डी, पश्चिमी वायु का भगवान। नेक्स्ट देखिए। भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न सामान्य अज्ञात क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, आइसोसीमल रेखाएं। आइसोसीमल रेखाएं। नेक्स्ट है। अपर्दनात्मक कारक जो कि कटे स्कंद के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या है? तो हिमनद। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं एक बार। टुंड्रा प्रदेशों में मानवीय गतिविधियां मुख्यतः तटों पर ही सीमित हैं, क्यों? तो क्यों है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होगा ए, क्योंकि तटों पर सामान्य उच्च तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। ओजोन मंडल स्थित है तो पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में। नेक्स्ट है। तापमान घटता है, तो आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घट जाता है। नेक्स्ट है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब पाया जाता है, क्योंकि? तो वहाँ उच्च तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो लाल सागर में। नेक्स्ट देखिए। प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर होगा विलियम हेबल ने। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन भूमिज निक्षेप नहीं है? तो आंसर होगा नैतिक पदार्थ, जबकि बजरी, रेत, मृत्तिका ये सभी नैतिक पदार्थ हैं, यानी भूमिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट है। नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है वह कौन सी है? तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय नहीं है? तो जैविक अपक्षय, जो कि जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है, जबकि हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण ये सभी रासायनिक अपक्षय हैं। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा प्रमुख बायोम नहीं है? तो आंसर होगा अंटार्कटिका बायोम, जबकि उष्णकटिबंधीय बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और टुंड्रा ये सभी बायोम हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो मृदा, जबकि वन, बैक्टीरिया और मानव ये सभी जैविक संसाधन हैं। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर परिवार में पशु रखे जाते हैं, किस देश की प्रजाति की ये विशेषता है? तो आंसर होगा ये विशेषता है केन्या के मसाई जनजाति की। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन 20वीं शताब्दी का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है? तो हार्टसोन। नेक्स्ट है। जीरोफाइटिक वनस्पति निम्न क्षेत्रों में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन बागवानी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा मधुमक्खी पालन, जबकि सब्जियां, फल और फूले सभी बागवानी में आते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? तो एपीकल्चर। नेक्स्ट है। निम्न में से एक शुष्क कृषि की विशेषता नहीं है? तो सिंचाई, जबकि आर्द्रता संरक्षण, मृदा पोषण और वाष्पीकरण बचाव ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। निम्न में से किस नदी पर कोटा बैराज निर्मित है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, चंबल नदी। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो विश्वतीय
रेखीय वनों में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त प्रदेश कौन सा है? तो बिहार, जो कि कोसी नदी के द्वारा ये सबसे अधिक प्रभावित किया जाता है। भू विस्तारीय संकल्पना किसने दी थी? तो हेटनर ने। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भूगोलविद अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का उपाध्यक्ष रह चुका है? तो आंसर होगा इसका बी, प्रोफेसर आर.बी. सह। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी शुष्क हवाएं हैं? तो चिनूक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है और नहीं, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो आंसर होगा बायोमास। नेक्स्ट देखिए, मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक पहाड़ी नगर है? तो देहरादून। लोयस मुख्यतः निर्मित होता है? तो वायु निक्षेपण के द्वारा। इनमें से पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वायुमंडलीय धरातल से 2500 मीटर की औसत ऊंचाई से कैमरे की फोकस लेंस 250 मिलीमीटर पर रखकर फोटो खींच रहे हैं तो छाया क्षेत्र का मापक क्या होगा? तो आंसर होगा सी, 1:10,000। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत में किस घाटी में सफल क्षेत्रीय नियोजन हुआ है? तो आंसर होगा ए, दामोदर घाटी में। शीत ऋतु में पश्चिम हिमालय में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो 37 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया है? तो आंसर होगा बी, 5 क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता? तो आंसर होगा कोरियलिस प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वगमन। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वगमन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टैगा बायोम है? तो आंसर होगा आर्द्र उत्तरी ध्रुवीय बायोम। नेक्स्ट देखिए, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा इकोटोन। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1959 में प्रकाशित पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा रिचर्ड हॉर्टसोन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने एटलस ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर को संकलित किया है? तो आंसर होगा O.E. बेकर व P.C. फिंच ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लेटेराइट मृदा का संकेंद्रण सर्वाधिक है? तो उड़ीसा का। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो आंसर होगा बी, पीर पंजाल एवं जास्का श्रेणी के बीच में। नेक्स्ट है, काल स्थान भूगोल की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो टी हेगर स्टैंड ने। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आर्थिक भूगोल के पिता हैं? तो आंसर होगा सी, यानी ची सोम। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन राज्य के जैविक सिद्धांत के समर्थक थे? तो आंसर होगा एफ रेड जेल। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र किर्कुक कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा इराक में। और एक क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के मेंस में भी आया था 3 मार्कर में, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, लेप्चा किस प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं? तो मंगोलाइड से। नेक्स्ट देखिए, लैंडशाफ्ट टंकुंडेस्किया क्या है? तो आंसर होगा यह एक स्थलकृति विज्ञान है। आप इसका एक बार उच्चारण जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी कृषि नहीं है? तो आंसर होगा कपास, जबकि रबड़, चाय और कॉफी ये सभी बागवानी कृषि में शामिल होती हैं, जबकि कपास नहीं होता। रोवर गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आंसर होगा सी देहरादून में। सोज नहर जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, हृदय स्थल सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो धारा शक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के मध्य संघर्ष। धरातल की सतह के जिस भाग पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों को अंकित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर। नेक्स्ट देखिए, 2 देशांतरों के बीच का समय अंतराल है तो कितना है? तो 4 मिनट। नेक्स्ट देखिए, जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं तो क्या कहलाता है? तो प्रति चक्रवात। नेक्स्ट है, संचयी आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आंसर होगा त्वरण यानी ओजाइव के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक स्थल रूप का उदाहरण है? तो ड्राई काइंटर। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य की एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? तो सिजीगी यानी युति युति वियुति सिजीगी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी हवाएं किसका उदाहरण है? तो समष्ट वायुमंडलीय गतियां। नेक्स्ट देखिए, स्थल तथा सागर के बीच वायुमंडलीय दाब में मौसमी अंतर उत्पन्न होता है तो मानसून के कारण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आंसर होगा सी ये सही नहीं है, जबकि ये सभी शामिल है। तो वर्षा के कारण लवणता में कमी होती है, बाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है, और डी विभिन्न प्रकार के जल के मिश्रण से प्रक्रिया के कारण लवणता में परिवर्तन होता है। तो गलत बताना था, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो आंसर होगा बी। देख लेते हैं एक बार, तो आटो स्लूटर आंसर होगा चौथा। भाव दृश्यगत विषय वस्तु नेक्स्ट है बी का तीसरा। तो वान रिचथोफेन तो आंसर होगा चीन का अध्ययन। नेक्स्ट है ऑस्कर पैलेस तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन। और फेडरक रेटलेज तो आंसर होगा पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो इसको आप एक बार वीडियो रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रक खेती किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ए साग सब्जी से, और जो कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आ चुका है और साथ ही बीपीएससी में भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो खेतों का आवर्धन। नेक्स्ट है, समुद्री जल के घनत्व की प्रवणता को क्या कहते हैं? तो पाइक्लोनाइक्लाइन। नेक्स्ट देखिए, हिमानी द्वारा लाए गए छोटे से मोटे आकार वाले अवसादों को क्या कहते हैं? तो टिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास देखने को मिला है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कामपेच की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो 78 का आंसर होगा सी डी विटलेसी ने। नेक्स्ट है,
चंडीगढ़ को नियोजित शहर के रूप में निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या थे? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। तो आधुनिक भारत के सपनों का शहर विकसित करना एक किसका सपना था और नेहरू जी का। दूसरा था विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना। और नेक्स्ट है कटे छोटे पंजाब को राजधानी शहर प्रदान करना। और ये ड्रीम सिटी भी नेहरू जी की ड्रीम सिटी भी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक नियोजित नगर विकसित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता नियोजित नगर नहीं है? तो जयपुर, जबकि गांधीनगर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वरी सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका कथन है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो WG गोट्स का। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है? तो आंसर होगा ओजोन हार से। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा का एक शहर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मध्य पश्चिम USA के शस्य संयोजन प्रदेश का अध्ययन किया था? तो आंसर होगा बी, JC बियर ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्टर क्रिस्टालर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में परिवहन सिद्धांत को इंगित करता है? तो आंसर होगा K4, के बराबर 4। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा सी। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं अब। आंसर होगा सी। ए का आंसर होगा तीसरा छावनी, तो महू। नेक्स्ट है परिवहन, तो कोच्चि। नेक्स्ट है सी का 4 खनन, तो अंकलेश्वर यानी तेल के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और सूचना प्रौद्योगिकी तो बेंगलुरु। आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? तो आंसर होगा नाइजर डेल्टा। और जबकि मिसिसिपी कैसा है? तो चिड़िया के पंजे के आकार का। GIS निम्न में से किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? तो आंसर होगा सी, मानचित्र अध्यारोपण के लिए। नेक्स्ट देखिए, उपकरण और कार्य, इसको आपको सम्मिलित करना है, तो इसका भी आंसर होगा सी। और इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। तो पढ़ के बता दिया जा रहा है। तो GPS आधार है, तो आंसर होगा सी। इसको देख लेते हैं, तो आंसर होगा तीसरे का ए, GPS आधार है। सॉरी, 1 मिनट। तो GPS आधार है वैश्विक स्थिति का। नेक्स्ट है बी का चौथा, तो पेंटोग्राफ है संकुचन व विवर्धन का। नेक्स्ट सी का पहला प्लेनीमीटर का है, तो क्षेत्र। और स्टीरियोस्कोप है, तो 3D विज्ञान। आप इसको थोड़ा सा एक बार जूम इन करके इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेखीय माप है? तो आंसर होगा माध्यमिका यानी मीडियम। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है? तो माध्य विचलन, जबकि गणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सभी इसके हैं। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन से आरेख का उपयोग किया गया है? तो पाई का। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र बृहद मापक है? तो आंसर होगा बी, 1:2.5 लाख। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण सहबंध का मान सदैव रहता है, तो आंसर होगा डी। इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में IRS 1A प्रक्षेपित किया गया? तो आंसर होगा सी, 1988 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दूर संवेदी प्रक्षेपण यान को IRS P4 के नाम से भी जाना जाता है? तो ओशियन सेट को। नेक्स्ट है रेमलैंड की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो 96 का आंसर होगा स्पाइक मैन ने। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव प्रजातियों के उद्भव समुच्चय के रूप में जाना जाता है? तो भारत। नेक्स्ट है कथन और कारण, इनमें से बताना है कि क्या सही है। तो इसका आंसर होगा ए। देख लेते हैं। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं और ये सही व्याख्या है। तो देख लेते हैं। कथन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सबसे अधिक वर्षा होती है। कारण भूमध्य क्षेत्र की विशेषता भारी वर्षा, मेघाच्छादन और आर्द्रता है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। पहले आंसर होगा सी यानी तीसरा। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो आंसर होगा तीसरा। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। और सबसे अधिक मछली यानी मत्स्य पालन के लिए कौन सी खाड़ी प्रसिद्ध है? तो फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। आप इसको भी याद रखें। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल क्रियाशीलता की चक्रानुसरण का संकेत करती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होगा डी यानी एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में विभिन्न फसल की खेती करना। तो इस प्रकार जो 100 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उसको कवर कर लिया गया है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।